दोस्तों, मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दातागंज विधानसभा के अंदर दैनिक भास्कर का सर्वे इतनी बड़ी गलती कर सकता है। ये कहना तो दूर, सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी गलती और देश का जाना माना प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर कर सकता है। दरअसल दैनिक भास्कर ने लगभग 20 दिन पहले एक सर्वे कराया था, जिसमें नाथूराम कश्यप को समाजवादी पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार और दूसरे नंबर पर सुनील पाल को रख दिया। और यही नहीं, सुनीता पाल जो कि लगातार समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रथम स्थान दे दिया सर्वे में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि दैनिक भास्कर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। दोस्तों, दातागंज की राजनीति में इस समय एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि बात किसी छोटे मोटे फेसबुक पोस्ट की नहीं है, बल्कि देश के बड़े अखबारों में गिने जाने वाले दैनिक भास्कर के सर्वे की हो रही है। और ऐसा सर्वे जिस पर लोग भरोसा करना चाहते थे, अक्सर लोग भरोसा करते थे, और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से दातागंज विधानसभा की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। कौन टिकट पाएगा, कौन मजबूत दावेदार है, कौन जनता में पकड़ बना रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसी बीच दैनिक भास्कर का एक सर्वे सामने आता है। सर्वे में भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा के संभावित चेहरों को दिखाया गया है, लेकिन जैसे ही लोगों ने इस सर्वे को ध्यान से देखा, वैसे ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। चर्चा शुरू हो गई कि आखिर दैनिक भास्कर, देश का जाना माना अखबार, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। दैनिक भास्कर के सर्वे ने एक बड़े कन्फ्यूजन में डाल दिया। दोस्तों, सर्वे में सुनीता पाल को बसपा से पसंदीदा उम्मीदवार दिखा दिया, जबकि सुनीता पाल का ताल्लुकात कभी बहुजन समाज पार्टी से रहा ही नहीं है और लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा की संभावित प्रत्याशी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील पाल का नाम दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में दिखा दिया दूसरे नंबर पर। अब लोग पूछ रहे हैं आखिर ये सुनील पाल हैं कौन। दातागंज की राजनीति को थोड़ा भी जानने वाला व्यक्ति यही कह रहा है कि यह नाम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। अब देखिए दोस्तों, राजनीति में नाम की गलती कोई छोटी बात नहीं होती। अगर किसी नेता को दूसरी पार्टी से जोड़ दिया जाए तो उसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, क्योंकि जनता ये सोचने लगती है कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग तो नहीं कर ली, कहीं अंदर खाने पार्टी, कहीं ना कहीं पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, या फिर कोई ऐसा वाद विवाद हो गया, या फिर अंदर खाने क्या चल रहा है। ऐसे तमाम सारे सवाल मन में लोगों के पैदा होने लगते हैं। लोगों के मन में सवाल आता है कि शायद सर्वे जल्दबाजी में बनाया गया है, और यही वजह है कि लोग अब दैनिक भास्कर के सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि एक बात मैं यहाँ साफ कर दूँ, हम यह नहीं कह रहे कि पूरा सर्वे गलत है। हम सिर्फ वही सवाल उठा रहे हैं जो इस समय जनता खुद पूछ रही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मीडिया संस्थान किसी नेता का नाम और पार्टी गलत दिखा दे तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तेज होगी। और अब जरा सर्वे के बाकी हिस्से को भी समझिए कि सर्वे में क्या क्या दिखाया गया है। सपा की तरफ से नाथूराम कश्यप को पहली पसंद बताया गया है। यह बात लोगों को कुछ हद तक समझ में आई, क्योंकि नाथूराम कश्यप भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के हक में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अचानक सुनील पाल नाम सामने आने से लोग हैरान हो गए। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और बातें निश्चित तौर पर होना स्वाभाविक भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद टाइपिंग की मिस्टेक हुई होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद किसी दूसरे नाम से कन्फ्यूज़न हुआ, और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संस्था, देश की जानी मानी संस्था जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, ऐसी गलती कैसे कर सकती है। दोस्तों, राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। कई बार सिर्फ एक खबर, एक फ़ोटो या एक सर्वे ग्राफिक पूरा माहौल बदल देता है। और आज के समय में सोशल मीडिया इतना तेज़ हो चुका है कि कोई भी चीज़ मिनटों में वायरल हो जाती है। और अब ज़रा सोचिए, अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने यह सर्वे देखा होगा जो राजनीति से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता, तो उसके मन में क्या इम्प्रेशन गया होगा। यही कि शायद सुनीता पाल बसपा में है
और यहीं से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और हो सकता है उसने तमाम लोगों को बताया हो। और अब लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या सर्वे बनाने में जल्दबाजी की गई थी? क्या लोकल लेवल पर जानकारी वेरीफाई नहीं की गई? क्या डेस्क और रिपोर्टर के बीच कम्युनिकेशन गैप रहा? लेकिन ये बड़े सवाल हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं। हालांकि राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बड़े चैनल और अखबार पहले भी गलत फ़ोटो, गलत नाम और गलत पार्टी का सिंबल तक दिखा चुके हैं। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। गलत जानकारी देगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गड़बड़ा जाएगा पूरी तरह से। साथियों, राजनीति में एक सिंबल का, एक नाम का, हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है। अब जरा दूसरी बात भी समझिए। यह पूरा मामला कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि दातागंज की राजनीति अब कितनी ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है। पहले लोकल सीटों की चर्चा सिर्फ चाय की दुकानों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी लगातार ज़मीनी सर्वे में जुटे हुए हैं। मतलब साफ है, बिल्कुल साफ मतलब समझ में आ रहा है कि दातागंज की सीट इस बार काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। लेकिन एक सवाल आपसे है, आप इस सर्वे को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी सुनील पाल का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से सुना है विधानसभा के संभावित प्रत्याशी के रूप में? या फिर जो कुछ भी इस सर्वे में बताया गया है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।